बिना किसी फॉर्मूले के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एज मित्र रवि का पर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। उसमें भी हमने बिना किसी फॉर्मूले मतलब पहले सभी फॉर्मूले की डेरिवेशन की थी, जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो कैसे निकाले। फिर बिना किसी फॉर्मूले यूज किए हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, जितनी भी वैल्यू पूछी थी वो सब निकाली थी, फॉर्मूले से भी निकाली थी और बिना फॉर्मूले के भी निकाली थी। आज का जो लेक्चर इसमें क्या होगा, इसमें भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। इसमें बिना किसी फॉर्मूले के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बिना किसी फॉर्मूले के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सब सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एच, फ्रॉम हाइट एच। अच्छा इसमें क्या हुआ, किसी हाइट पे, यानी मैं कोई हाइट ले लूं, ये हाइट है, ये कोई बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है एच है, इस पे से मैंने कुछ प्रोजेक्शन किया, लेकिन जो प्रोजेक्शन किया वो ऐसे नहीं किया कि वो वर्टिकल में भी हो। जो मैंने प्रोजेक्शन किया है वो बस किस डायरेक्शन में किया, हॉरिजॉन्टल में, यानी ये जो प्रोजेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में किया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। यानी ये जो बॉल होगी यहाँ पे, उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, यानी बॉल धीरे 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 कुछ करके ऐसी गिरेगी, ठीक है। अब अपनी जगह से जितनी दूर तक ये जा रही है एक्स एक्सिस में, उसे बोलेंगे यहाँ पे रेंज। सेम है, ये रेंज है, ठीक है। ऐसे वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के क्या करेंगे, कंपोनेंट करते हैं पहले। अच्छा वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो इधर मैंने वेलोसिटी दी v। अच्छा ये जो कंपोनेंट है ये कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अच्छा बात की जाए कि जो एक्स एक्सिस है उसमें वेलोसिटी कितनी है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी है, v। क्या मैंने y एक्सिस में कोई वेलोसिटी दी है, नहीं, तो वेलोसिटी इन y एक्सिस कितनी होगी, 0, ठीक है। ये v मीटर पर सेकंड है। अच्छा एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन है, नहीं है, यानी एक्सीलरेशन इन x एक्सिस कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन इन y एक्सिस की बात करें तो हमेशा लगता है कितना, -g, यानी एक्सीलरेशन इन y एक्सिस कितना है, -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी लेते हैं, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा पूछ क्या सकता है, सबसे पहले ये पूछ सकता है कि ये जो बॉल है वो धरती पर मतलब ग्राउंड पे कितनी देर में गिरेगी, यानी इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ सकता है कि ये जो बॉल है उसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, यानी इसकी जो रेंज है, रेंज पूछी होगी। और क्या पूछ सकता है, इसमें ये पूछ सकता है कि किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। और क्या पूछेगा, किसी टाइम टी पे, या फिर टी इक्वल टू 2 सेकंड मान लेते हैं, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। और क्या हो सकता है इसमें, ऐसे पूछ सकता है कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो बॉल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। और क्या हो सकता है कि किसी भी टाइम टी पे जो बॉल है उसकी हाइट कितनी है, यानी जो मैक्सिमम हाइट है टाइम टी पे, ये भी पूछ सकता है इसमें। और क्या पूछेगा कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसके हाफ टाइम में जो बॉल है वो कहां पहुंच चुकी होगी। और क्या पूछ सकता है इसमें कि हाफ मतलब आधे रास्ते तक आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना हुआ होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो नोट करना है तो कर लीजिए, इसे कर ही लो, ठीक है। हुआ नोट, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये लेक्चर लास्ट 20 से 25 मिनट का होगा लास्ट। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई बॉल को प्रोजेक्ट किया है, तो जो हाइट है उसकी बिल्डिंग की कहां से, 180 मीटर से। अच्छा एक और बात, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, अब मैं इस बिल्डिंग पे किसी बॉल को प्रोजेक्ट करूं, ऊपर की तरफ वेलोसिटी दूं v, ठीक है, और एक दूसरी बॉल लूं उसकी जो वेलोसिटी दूं मैं नीचे की तरफ वो दूं, ये भी v।
अब मैं पूछूं कि जब ये जो बॉल है V1 और ये जो बॉल है V2, बॉल V1 और बॉल V2, इनकी जो वेलोसिटी आएगी कब, जब ये धरती पे स्ट्राइक करेगी, तो वो वेलोसिटी कितनी आएगी, चाहे बॉल को मैं ऊपर फेंकूं या बॉल को मैं नीचे फेंकूं, लेकिन जो बॉल की जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे ग्राउंड पे, वो कैसी आएगी, सेम। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 180 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, वहां से किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया किस में, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में इधर मैंने प्रोजेक्ट किया, कितनी स्पीड से किया, 80 मीटर पर सेकंड क्या दे रखी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, क्या क्या पूछा इसमें, पहले करेंगे हम इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड क्वेश्चन, इसकी रेंज बताओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसकी रेंज बताओ। और क्या पूछ लेगा इसमें कि किसी टाइम टी पे, या फिर ऐसे ले लेते हैं टी इक्वल टू 2 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, ये पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इसमें जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, एक तो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितना है 180 मीटर। अच्छा, वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी है 0। टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पूछा है तो लगा दो इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है 180, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 इंटू टी 0, हाफ माइनस हाफ ए कितनी है जी 10, और टाइम स्क्वायर पूछा है हमें यानी टी, और 2 से 10 5, 5 से 180 36, और तो टी स्क्वायर कितना आएगा √36, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेकंड। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के पास पूछा है इसमें रेंज, यानी इसकी जो रेंज है वो कितनी होगी। अच्छा, रेंज की बात करें तो एक्स एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है एक्स एक्सिस में वो कैसी है, कांस्टेंट कितनी है 80 मीटर पर सेकंड। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितनी है, वो कितना आया अभी 6 सेकंड। रेंज की बात करें तो एक्सीलरेशन 0 है एक्स एक्सिस में, एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस 0, और एक्सीलरेशन 0 है तो हम लगा सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी कितनी है 80, इनटू टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी आई 480 मीटर। यानी यहां से यहां तक जो रेंज आएगी वो कितनी है 480 मीटर। अब बात करते हैं टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अब मानो यहां पे जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में जब टाइम टी इक्वल टू 0 है तो वो कितनी है वेलोसिटी 0, लेकिन एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो हमेशा 80 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, लेकिन नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन है जिसकी वैल्यू 10 है, और वो एक्सीलरेशन क्या करे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सीलरेशन क्या करेगा कि जो बॉल है उसकी स्पीड को बढ़ाएगा ना, मतलब जो बॉल है वो भी नीचे जा रही है और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी नीचे है, तो ये जो एक्सीलरेशन वो क्या करेगा उस बॉल की स्पीड को सपोर्ट करेगा। यानी टी इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो 0 है, टी इक्वल टू 1 पे क्या हुआ 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, यानी 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल टू 2 सेकंड में पूछिए। अच्छा, वाई एक्सिस में इसकी जो स्पीड है वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो एक्स एक्सिस है उसमें हमेशा से कितनी है 80, इधर 80 है। अब मुझे पूछिए नेट वेलोसिटी, तो क्या नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो, नेट कैसे निकालेंगे, √20 का स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ये सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो, अभी कर लिया जी। और नेक्स्ट देखो, इसमें और क्या पूछेगा, इसमें ये पूछ सकता है कि जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उससे पहले ये वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, पहले करते हैं वेलोसिटी
just before velocity just before hitting the ground, ये कितनी होगी? इसमें एक चीज बताओ, और यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस में। अगर मैं वेलोसिटी की एक्स एक्सिस में बात करूं तो हमेशा कितनी है? 80 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी इन वाई एक्सिस की बात करें तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में वो कितनी है? 0, यानी नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी दी मैंने? नहीं दी। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में नीचे की तरफ कितनी है? 0। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकाल दूं वाई एक्सिस में, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है 6 सेकंड, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है -10, आराम से हो जाएगा। दिखा लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है? एक फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों रख दिया? ये तो मुझे पूछा है ना। हाँ, तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए कैसा है? -10, यानी -10 इंटू टी यानी 6। तो जो वेलोसिटी आएगी फाइनल इसकी माइनस के 60 मीटर पर सेकंड आएगी। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है नीचे की डायरेक्शन में। और एक बात बताओ कि इधर है वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, इधर कितनी है? 80 मीटर पर सेकंड, किसमें? एक्स एक्सिस में। और जो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ है वो कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। क्या ये नेट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? ये जो वेलोसिटी आएगी नेट निकाल पाओगे? देखो, जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, कितनी आएगी? 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 8 6400। तो ये कितनी निकल गई? 60 30 90 96। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी ये कितनी आएगी? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आया? अब पूछा है कि वेलोसिटी, जब ये जो वेलोसिटी यहां पे हिट करेगी ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी? ठीक है, यानी एंगल कैसे लिखें? एंगल मेड बाई वेलोसिटी, एंगल मेड बाई वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, just before hitting the ground with horizontal, बहुत आसान है। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी पता है, वाई एक्सिस में पता है। एक्स एक्सिस में कितनी है? 80, वाई एक्सिस में कितनी है? 60। तो क्या होती है? टेन थीटा कैसे निकालना है? टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। वाई में कितनी है? 60 माइनस के 60 है। एक्स एक्सिस में कितनी है? 80। ठीक है, तो जो थीटा है वो कितना आएगा? 0 से 0 3 4, यानी टेन इनवर्स 3/4। ये क्या आ गया? थीटा। ठीक है, और वेलोसिटी निकाली किसी टाइम टी पे हमने, वेलोसिटी हिट करने से पहले निकाल दी। और ये जो वेलोसिटी एंगल बना रही है किसी भी टाइम टी पे वो ऐसे निकाल सकते हो जैसे वेलोसिटी निकाली मैंने इस टाइम पे हिट करने से पहले। अब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी? तो पहले वेलोसिटी या टी इक्वल टू 2 सेकंड निकालो एक्स और वाई में, फिर उसे वाई बाई एक्स पुट कर दो, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसमें ये पूछ सकता है कि किसी भी टाइम टी पे ये जो बॉल है यानी 2 सेकंड बाद ये जो बॉल होगी वो कितनी हाइट पे पहुंच चुकी होगी, या फिर इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया वो, या फिर वो कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगी। ठीक है, ये पूछ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। यानी कौन सा पार्ट है ये? 3 2 5वां पार्ट है, 6th पार्ट है ये। हाइट बताओ एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, यानी 2 सेकंड के अंदर या फिर 2 सेकंड बाद ये जो बॉल है किस हाइट पे आ चुकी हुई, मान के चलते हैं ये हाइट पे आई है। ठीक है, और इस हाइट पे आई तो हाइट की जब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की, वाई एक्सिस में निकालेंगे। तो वो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्स इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा।
डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है पूछा है हमें, तो वो कितना है h। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस कितनी थी 0, तो प्लस हाफ या माइनस आएगा। जी की वैल्यू कैसी है नीचे की तरफ, तो माइनस, ए की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 2, 10 दूनी 20, यानी हाइट जो आएगी वो कितनी आएगी माइनस के 20 मीटर। अच्छा, जो हाइट है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हाइट है वो किसमें नीचे की तरफ है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कहां से हुआ है नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब ये बात करें जिसमें डिस्प्लेसमेंट जब इसमें पूछा है तो ये जो बॉल है 20 मीटर नीचे आई है, और इसमें जो हाइट पूछी है वो कितनी होगी 180 माइनस एच, कितनी होगी 180 माइनस एच। हाइट जो पूछी है वो कैसे आएगी, टोटल हाइट 180, 180 में से कवर कितना कर लिया इसने 20 मीटर, तो 180 माइनस 20 160 मीटर ऊंचाई पे होगी, यानी ये जो हाइट आएगी यहां तक ये कितनी आ गई 160, ये पूछिए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकाल के 20 मत रख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट करो, हो गया। अब 7वां पार्ट, हाइट एट टी इक्वल्स टू टी बाई 2, यानी जब टाइम हाफ होगा तो ये जो बॉल है वो कहां पहुंच चुकी होगी। ठीक है, टाइम टोटल टाइम कितना था 6 सेकंड, तो हाफ कितनी होगी 3 सेकंड, यानी जो टाइम हमें दे रखा है वो कितना है 3 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इक्वल टू एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस 0, यानी यू टी कैसी हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए कितना 10, टाइम कितना है, टाइम कितना है यहाँ पे 3 सेकंड है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 से 10 5, 9 5 45 मीटर, यानी जो बॉल है वो नीचे 45 मीटर आ चुकी होगी। अब 45 मीटर नीचे आ चुकी है तो वो कहां पे होगी 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 कितना आएगा 135 मीटर की हाइट पे होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब हाफ हाइट पे आ जाए, जब हाइट हाफ पे हो तो जो टाइम है वो कितना होगा, किस टाइम पे हाफ हाइट पे आ जाएगी बॉल। अच्छा, हाफ हाइट की बात करूं तो मैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना दे रखा है मेरा 180, उसका हाफ कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें पूछा टाइम व्हेन हाइट कब हो जाए एच बाई 2 हो जाए। ठीक है, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना है 90, 90 का आधा 45, यानी 45 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी है 0, माइनस हाफ ए की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर 2 से 10 5, 5 से 45 9, 9 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकंड, यानी टी इक्वल टू 3 सेकंड पे जो इसका मैक्सिमम हाइट है उसकी हाफ पे आ जाएगी बॉल। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया था ना, बैक करके नोट कर लो, टाइम नहीं मिला तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, होमवर्क क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रखते हैं, इसमें थोड़ी सी एक चीज है, किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से, जैसे एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट किया है वो किया है 120 मीटर या फिर 200 मीटर, यानी इसकी जो रेंज दे रखी है वो कितनी दे रखी है मुझे 200 मीटर। अब इसमें क्या क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, हाइट बताओ मैक्सिमम, यानी ये जो हाइट है एच ये कितनी होगी, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना एंगल बना रही है थीटा, वो एंगल बताओ, और क्या है इसमें
रेंज मैंने दी थी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जो डाउट है वहीं पे मिल जाएगा, उसका जो रिप्लाई आएगा।